हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि ये इस फैमिली की कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है? इस फैमिली का कंट्रोवर्सी सच में खत्म हो चुका है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि इस परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। हाँ, अभी भी बाहर लाई जा रही हैं बातें, अभी भी आ रही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, जैसे पहले उस दिन जैसे 2 दिन एकदम भगदड़ मचा हुआ था, ये खुद आपस में ही भगदड़ मचाए थे। उधर उसका वीडियो, इसका वीडियो, उसका वीडियो, इस तरीके से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 ही अब हो रहा है। लेकिन हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। और देखिए, अभी इस आग में फिर से घी डाला जा रहा है, फिर से घी डालने का काम किया जा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है, मैं सब आप लोगों से बताऊंगी। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। और भेदभाव वाली बातें दिमाग में एकदम घर कर गया है, वो दिमाग से निकल ही नहीं रही है छोटे वाले बेटे के, कि माँ भेदभाव करती है दोनों भाइयों में। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। बाकी कुछ लोगों को मिर्ची लगी हुई है, तिल मिलाए फिर रहे हैं इधर उधर। चलिए सारी बातों पे बात करेंगे डिटेल्स में। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे परिंदों के बारे में बात करूंगी जिनका हमेशा मेरे ही चैनल पे नजर रहता है, टिका हुआ, हर टाइम मेरे चैनल पे एक्टिव रहते हैं, एक्टिव। देखो, मैं यहाँ पे किसी के लिए गलत नहीं बोलती हूँ, मैं बखूबी अपना काम करती हूँ, मस्त रहती हूँ एकदम। लेकिन जो ये कमेंट करके जाते हैं ना, बद्दुआ दे के जाते हैं, उनके लिए एक चीज कहना चाहूंगी। आज स्पेशल, आज नहीं कहती हूँ, लेकिन आज मैं कहूंगी, हंसते हंसते कहूंगी, जो कुछ मेरे लिए लिख के जाते हो ना, जो कुछ मुझे दे के जाते हो, माता रानी वो सब तुम लोगों के ऊपर वापस जाए। माता रानी करे सब तुम लोगों के ऊपर जाए। खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम्हारा ही लिखा हुआ है, तुम्हारा ही दिया हुआ है। बोलते हैं ना, जो दोगे वो लोगे, तो तुम्हारा दिया हुआ 10 गुना तुम्हें वापस देती हूँ। और माता रानी, हमेशा माता रानी का हाथ मेरे सर पे रहता है, और मैं सच में जो बोलती हूँ वो माता रानी करती हैं। तो 10 गुना जो लिख के जाते हो ना मेरे लिए, 10 गुना रिटर्न होगा। ठीक है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारा लिखा हुआ ही। अब सोचो, अच्छा अगर लिखोगे अच्छा जाएगा, बुरा लिखोगे तो बुरा जाएगा। बाकी मेरे से जो मेरी ये बहनें, प्यारी प्यारी जो बहन है, आंटी है, जो लोग भी मुझे देखते हैं, उनका तो प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है ही। ऐसे ऐसे तुच्छ लोगों की क्या ही मतलब सोच को किया जाए, छोड़ो। लेकिन आप लोगों का प्यार मेरे लिए काफ़ी है, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, आपको और आप सभी के बच्चों को। चलिए अब वीडियो में बात करते हैं आगे। तो गाइज, पहले मैं बात करूंगी भेदभाव। जो ये भेदभाव वाली बातें आई हैं, यहीं पे मैं बात करूंगी। बच्चे भी अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, या फिर अपने बड़े से ही सीखते हैं सारी चीजें, सारे संस्कार, है ना। तो यहाँ पे जो ये बातें उठ के आई हैं कि बोला जा रहा है कि पापा और मैं अलग नहीं हैं, पापा और मैं एक ही हैं। तो अगर आप ये चीज़ बोलोगे, अपने बहुओं को अच्छा बोलोगी, बेटा को अच्छा नहीं बोलोगी कि वो दूसरे घर से आई हैं, मेरी बहुएं अच्छी हैं, अगर आप ऐसा बोलती हो, लेकिन कि आप कई बार बोल चुकी हो ये चीज, और आपकी बेटी भी ये चीज बोल चुकी है कि छोटी वाली भाभी अच्छी है, छोटी वाली भाभी से मेरा सब ठीक है, लेकिन भाई से ठीक नहीं है। तो ऐसा आप दोनों ही बोलती हो, तो वो क्या सीखेगा? वो भी तो यही सीखेगा ना, यही चीज देख के सीखेगा। तो वो भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम लोग भी अलग नहीं हैं, जैसे माँ बाप अलग नहीं होते हैं, जैसे बहन जीजा अलग नहीं होते हैं, वैसे हम भी अलग नहीं हैं, वैसे हम भी एक हैं, दोनों पति पत्नी हम लोग एक हैं। तो अगर कोई पति से नफरत करता है तो वो पत्नी से भी करे, पत्नी से करता है तो पति से भी करे, हम लोग भी एक हैं। तो ये चीजें, सारी चीजें बड़ों से ही सीख के इस घर में हो रही हैं। जो भी ये जाने वाला, घर से बाहर जाने वाला डिसीजन, या जो कुछ भी डिसीजन लिया गया है ना, ये सारा डिसीजन, सारा कुछ
ऐसे ही हो रहा है, अपने बड़ों से देख के ही हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो लोग नया देख रहे होंगे उनके लिए नया होगा, हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हम लोग ये चीजें देख चुके हैं पहले भी। और मैं बता दूं यहाँ पे आग में घी डालने वाली बात, तो आग में फिर से घी डाला जा रहा है। कंट्रोवर्सी को खत्म नहीं करना चाहते हैं लोग, ये लोग, क्योंकि मैं बताती हूँ आप लोगों को, बड़े वाले जो बेटे हैं वो फिर से वीडियो को पब्लिक कर चुके हैं। जिस वीडियो से इतना बवाल मचा हुआ था, इतना छींचा लेदर हो गया फैमिली का, इतना कुछ हो गया, वो वीडियो आपस में इन लोगों की बातचीत करके प्राइवेट की गई थी कि तुम भी करो प्राइवेट, तुम भी करो तो तुम भी करो, तो ठीक है हम सब प्राइवेट कर देते हैं। सारे मिलके प्राइवेट किए थे, तीनों भाई बहन मिलके प्राइवेट किए थे वीडियो। लेकिन ये दोनों भाई बहन के वीडियोस अभी तक प्राइवेट है, लेकिन बड़े वाले भाई साहब वो कर दिए हैं पब्लिक। तो यहाँ पे फिर से आग में घी डाला जा रहा है, वीडियो को पब्लिक कर दिया गया है। क्यों भाई? मतलब एक तरफ बोला जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम जितना महीनों, मतलब जितना एक दिन में कमा लेंगे उतना तुम लोग महीनों में कमाओगे, महीने में कमाओगे, ऐसे बोला जाता है। तो जब इतना ही कमा लोगे, एक दिन में कमा लोगे इतना ही, तो फिर मतलब एक वीडियो प्राइवेट करने में, वो भी वो वीडियो जिससे परिवार की इज्जत जा रही है, जिसमें इतना कुछ जिस वीडियो से हुआ है, आग लग गया एक तरह से एकदम घर परिवार में, वो वीडियो प्राइवेट करने में दिक्कत क्यों? मतलब इतना, यहाँ पे देखिए गाइस आप लोग, इतना कैसे परिवार का यही होता है ना, हम लोग बोल रहे हैं ना तो हमारी बातों का बुरा लग रहा है, फिर रिएक्शन वालों को बोलने आ जाते हैं। अपना परिवार का इज्जत मायने नहीं रखता है, एक वीडियो का डॉलर मायने रखता है। पब्लिक कर दिया गया उस वीडियो को, जबकि वो वीडियो प्राइवेट करवाया गया था, उसी वीडियो की वजह से बातें इतनी बड़ी थी, लेकिन एक वीडियो प्राइवेट नहीं रखा गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कभी भी ये कंट्रोवर्सी खत्म होने वाला नहीं है, और अभी तो हमेशा ही होगा। अब तो शुरू हो गया है, अब तो मिल गया है ना, पता चल गया है ना, मजा चख लिया गया है, इस चीज का स्वाद लग गया है कि हम क्या ही दूसरों से लड़े, हम तो अपने में ही लड़के 3 लाख 4 लाख हम व्यूज ले आ रहे हैं, 5 लाख 6 लाख, हम क्या ही। गाइज आज मेरा फोन ऑफ हो गया था वीडियो बनाते बनाते, पता नहीं क्या बोल रही थी मैं, मुझे याद भी नहीं है, इतने टाइम हो गए। तो पता है गाइज आप लोगों को एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, मैं जब भी वीडियो छोटे वाले बेटे की और बहू की देखती हूँ, मुझे एक चीज दिखता है उस वीडियो में, गलत लगता है। जो बॉटल दूध पीने वाला होता है, निप्पल, उसका कैप नहीं लगा रहता है। जब भी देखती हूँ मैं ऐसे ही दिखता है, मुझे बिना कैप का दिखता है, कभी कैप नहीं लगा रहता है। और पता है आप लोगों को, थोड़े देर के लिए भी ना बिना कैप का नहीं रखना चाहिए बॉटल, थोड़े देर के लिए भी नहीं, वो चाहिए। अब आप जैसे पिला रहे हो, दूध पिला रहे हो बच्चे को, है ना, यहाँ पे रख दिए बॉटल, इतने देर में सूसू किया है या कुछ भी, सूसू पॉटी कुछ भी हुआ है बच्चे को, आप वो क्लीन कर रहे हो, जितने देर आप क्लीन करके फिर से आप यही बॉटल उठा के बच्चे को पिला रहे हो, इतने देर में उसमें बैक्टीरिया उस निपल में पूरा लग गया है, समझ लो कि आप उसमें बैक्टीरिया चले गए हैं। अब वही बॉटल लेके आप पिला रहे हो, इन्फेक्शन होना ही है बच्चे को। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना, बच्चे तो सारे लोग पालते हैं, लेकिन ध्यान, मतलब एक एक चीज पे ध्यान ना देना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज मैं देखी हूँ, बॉटल रखा हुआ था, और हाँ कभी भी ना दूध पिला दिए, दूध पिला के उसमें दूध बचा हुआ है, इतना दूध बच गया है, बच्चा नहीं पिया, इतना दूध बच गया, उसको रख दिया, वही दूध फिर से थोड़ी देर 10-15 मिनट 20 मिनट बाद फिर से वही दूध लेके पिला दिए, नहीं पिलाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं पिलाना चाहिए। ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, बच्चा हमेशा बीमार पड़ते रहेगा, तो वो दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, है ना। थोड़ी देर हो गया, वो दूध नहीं पिलाना चाहिए, उतना ही बनाओ जितना बच्चा पी सके, दोबारा फिर से बना लो, एकदम मतलब फ्रेश बनाओ कि ताकि वो बनाए और बच्चा पी ले, उसी टाइम पे खत्म कर दे। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और पानी एकदम खौला के, एकदम खौला हुआ पानी, ये नहीं कि हल्का सा सुसुम कर दिए, गर्म कर दिए, हो गया, पूरा खौला हुआ पानी होना चाहिए। और पता है क्या गाइस, जब ना डॉक्टर भी बोलते हैं कि जो बच्चे बॉटल का दूध पीते हैं, उन बच्चों को, मतलब उन पेरेंट्स को ना
4 बॉटल तो जरूर ही रखना चाहिए, 4 बॉटल। क्योंकि मैं बताती हूँ आप लोगों से, आज मैं बता रही हूँ, मेरे दोनों बच्चों में 1 ईयर का फर्क है। बेटे के टाइम पे तो नहीं वो जरूरत पड़ा था, लेकिन बेटी मेरी बाहर का ही मिल्क पीती थी। तो ना डॉक्टर उस टाइम पे बोले थे, चंडीगढ़ के बहुत ही बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, अब वो यहाँ नहीं, अब वो विदेश में चले गए हैं, वहीं पे अब वो रहते हैं, उनको वहाँ पे बुला लिया गया। तो वहाँ तो वो डॉक्टर बोले थे कि कम से कम मतलब 4 बॉटल होना ही चाहिए। तो हमें उस टाइम पे लग रहा था ना कि ये 4 बॉटल रहेगा, लेकिन मतलब पहली बार ऐसा हम लोग सुने थे। तो 4 बॉटल रहना चाहिए, और चारों को एक बार ही स्टेबलाइज करो। उसके लिए एक स्पेशल बर्तन भी मैं ली थी, बड़ा सा, ताकि सब बोतल एक ही बार खोल सके। उसमें डॉक्टर खुल के बताए थे कि पूरा पानी भर लेना है बड़े से बर्तन में, बोतल को डुबा देना है जिसमें बोतल अच्छे से डूब जाए, और खूब खौले। ये नहीं कि हल्का सा गर्म हो गया, भाप आ रहा है, बंद कर दिए, खूब खौलाना है बोतल को, खौल जाए। उसके बाद फिर तब उसमें से बोतल को निकाल के कैप लगा के और तब रख दो। फिर बच्चों को उसमें जब भी दूध बना के देना है तब उसमें दूध दो। तो ये सारी चीजें मेहनत लगता है, मेहनत, टाइम लगता है, गैस लगता है। पागल हुए पड़े थे जब हमारे, अब हम फ्री रहते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे थे ना तो मतलब ऐसा लगता था ना कि किसी चीज का टाइम नहीं मिल रहा है, बाल झाड़ने तक का टाइम नहीं मिलता था, ऐसा लगता था कि पागल हो गए दिन भर के बीच में। तो ये सारी चीजों पे ना बहुत केयर करना पड़ता है, तभी बच्चे अच्छे से पलते हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है। वो बच्चे जिन बच्चों का केयर अच्छे से हो ना, वो बच्चे दिखने में ही पता चलते हैं कि वो बच्चे एकदम फूल जैसे सुकुमार दिखते हैं वो बच्चे, देखने में ही। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। चलिए रहने देते हैं। मुझे देखी थी मैं बोतल, मुझे हमेशा खुला ही दिख रहा था बोतल का कैप, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पे भी मुझे बात रखनी चाहिए। आप लोग ध्यान दिए हैं कि नहीं जरूर बताइएगा। मेरे ध्यान वहाँ पे तुरंत, कई बार गई, मैं बात नहीं की थी इस बारे में, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आज मैं जिक्र कर ही देती हूँ इस चीज़ का। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।